हेलो दोस्तों, पेपर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 से लिए गए क्वेश्चन को, जो कि एक निबंध पर आधारित है। क्वेश्चन है, परोपकार विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिहार बोर्ड की सबसे फेमस वेबसाइट bscbstudy.com पर मिला है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको BSCB स्टडी वेबसाइट पर जाना होगा। तो सबसे पहले आपको किसी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके एड्रेस बार में टाइप करना है www.bscbstudy.com। सर्च करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको नोट सॉल्यूशन वाले कॉलम पर आ जाना है और क्लास 10 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में किसी में भी हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक कॉलम में लिखा हुआ ऑल पेपर सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेट नंबर 2 पे आ जाना है। यहाँ पर आप किसी भी सेट के और किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम यहाँ पर सेट 2 2022 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाना है, जहाँ पर लिखा हुआ है परोपकार विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सीधा इस पेज पे आना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है परोपकार विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। तो आंसर है हमारा आंसर दोस्तों हमारा सबसे पहले भूमिका में मनुष्य में दो प्रवृत्तियां पाई जाती है, स्वार्थ और परामर्श या परोपकार। स्वार्थ के विश्वभूत हो मनुष्य अपना ही हित साधन करता है और परामर्श वाले दूसरों का कल्याण करते हैं। इसे ही वास्तविक धर्म कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी का उल्लेख किया है। सच तो यह है कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ में परोपकार को महत्व दिया गया है। पशु पक्षी अपने लिए जीते हैं और मैथिली शरण गुप्त इसी बात को कहते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तात्पर्य यह है कि परोपकार ही मानव धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि परोपकार है क्या। परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई, संकट के समय दूसरों की सहायता। इस प्रकार भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी, बीमार की सेवा करना, अंधे को राह बताना और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना परोपकार के रूप हैं। सच कहिए तो प्रकृति भी परोपकार करती है। नदियाँ दूसरों को पानी पिलाती है, वृक्ष दूसरों को फल और छाया देते हैं, धरती अन्न लुटाती है, सूरज जलकर दूसरों को रोशनी और ऊर्जा देता है, चंद्रमा शीतलता बिखेरता है और रात अपनी गोद में सुलाती है। ये सभी ही हमें परोपकार की प्रेरणा देते हैं। महत्व: वस्तु पूजा पाठ करना, मंदिर में घंटे बजाना, तीर्थ व्रत करना ही धर्म नहीं है। धर्म दूसरों की मदद करना है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए जो भी ईश्वर की संतान ही सहायता करता है वह धर्म करता है। उसे परलोक के साथ साथ इस लोक में भी सम्मान मिलता है, वह वंदनीय हो जाता है। परोपकार के कारण ही सिद्धार्थ गौतम बने, ईसा वंदनीय है, सुकारात पूज्य है और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा हैं। कहा है, आदमी लाख संभल कर भी गिरता है, मगर जो दूसरों का भला करता है उसका भला अपने आप होता है। ठीक वैसे ही जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ अपने आप रंगीन हो जाते हैं, परोपकार की आत्मा का विस्तार होता है, हृदय मक्खन की तरह हो जाता है और इसकी छवि चेहरे पर छिटकती है। दूसरी ओर स्वार्थी मनुष्य का चेहरा और आंखें उसकी अंदरूनी कहानी कहती है। उपसंहार: आज संसार परेशान क्यों है? स्वार्थ वंश की चारों ओर लूट मची है, हत्याएं हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, निरंतर तनाव से मनुष्य नाना प्रकार की व्याधियों का शिकार हो रहा है। अगर संसार को सुख से जीना है तो स्वार्थी प्रवृत्ति छोड़कर परोपकार भावना अपनानी होगी। पंत जी की कामना सही है। आज त्याग तप संचय साधन सार्थक, सार्थक को पूजन आराधना, समरूप निबंध परिहित सरीस धर्म नहीं भाई। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसी तरह आप इस वेबसाइट पर और क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।